हाय और बच्चे नमस्कार। देखिए, जो आप लोग हर एक पेपर में क्वेश्चन जो छोड़ कर आते हैं घातांक और करड़ी का, ओके, तो आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि हम क्वेश्चन छोड़कर लगाते तो हैं, बट फिर लास्ट स्टेप जब बच जाता है तो हमें टाइम का मैनेज करना पड़ता है, फिर उसको छोड़ कर चले आते हैं। फिर लास्ट में होता कि क्वेश्चन नहीं आया, टाइम बहुत लॉस हुआ, छोड़ दिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि आपको कैसे लगाना है, बस देखिएगा और तुरंत आप आंसर मारिएगा। ओके, तो आज हम उसी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिएगा, ये चैप्टर जो होता है इसका नाम है घातांक तथा करड़ी। क्या नाम है बच्चों? घातांक तथा करड़ी, यानी सर्ड्स एंड इंडिसेस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो घातांक के बारे में आप लोगों को पता होगा और करड़ी के भी बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक, अब हम इसको आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे अगर देखा जाए घातांक का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले हम घातांक के नियम पढ़ते हैं कि घातांक के नियम कैसे हैं। ठीक, अगर घातांक के नियम हमें नहीं पता है तो हम तो गलत करके ही आएंगे। ठीक, तो हम घातांक के नियम जान लेते हैं। जैसे अगर इसका जो रूल है देखा जाए, ठीक, रूल नंबर 1, अगर a के पावर m दे दिया जाए इंटू a के पावर n दे दिया जाए, ठीक है बच्चों ना, तो ऐसे अगर दे दिया जाए तो हम ये पता है कि अब इस वैल्यू को अगर a के पावर m बोला जाए, ओके, ध्यान दीजिएगा, तो हम a को क्या कहते हैं और m को क्या कहते हैं ये पता है। ठीक, अगर a को देखा जाए और m को देखा जाए, जिसको m को बोलता अगर m को देखा जाए तो m को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं बच्चों? m को घात। और a को क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। ठीक, यानी कि इसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर। ठीक, और आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेस। ठीक, अब देखिएगा, अब हमें पता हो गया कि a को हमने बेस बोलते हैं और m को बोलते हैं पावर। a के पावर m, a के पावर n, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ध्यान दीजिएगा, अगर बेस आपका सेम रहे तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? ऐड हो जाती है। तो a के पावर कितना होगा? m और प्लस n। ठीक, इतना बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अब इसी का अगर हम क्वेश्चन और तरह से डिफाइन करें तो कैसे देखिए करते हैं। ठीक, देखिएगा, ओके, देखिएगा। अब अगर यही डिजिट अगर हम क्वेश्चन देखा जाए a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n कर दिया जाए बच्चों, ठीक, तब क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। अब ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट हमें वहाँ पर माइनस लग गया है। क्या लग गया है बच्चों? माइनस। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। देखिएगा, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n है, यानी कि ये भी आधार दोनों का सेम है।
तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक, तो हम a के पावर कितना लिखेंगे बच्चों, m प्लस माइनस n। ठीक है, और एक स्टेप अगर हम बढ़ाना चाहें तो हमें a के पावर m माइनस n कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, a के पावर m माइनस n। राइट, ध्यान दीजिएगा, अगर अगला स्टेप हम लिया जाए तीसरा, अगर इसी का क्वेश्चन का, ठीक, a के पावर माइनस m इंटू a के पावर माइनस, क्या कर दिया जाए, इसको माइनस नहीं n कर दीजिए। ठीक, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पर माइनस लग गया है और यहाँ पर प्लस हो गया है। तो सेम वही मेरा नियम है कि जब आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a के पावर माइनस कितना दिया है बच्चों, m, और प्लस कितना दिया है, n। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक, अब अगर देखा जाए इसी को अगर हम और स्टेप तक ले जाएं, ठीक है, a के पावर माइनस m इंटू a के पावर माइनस n अगर ले जाएं तो ये कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको अगर ले जाएंगे तो a के पावर माइनस m प्लस कितना होगा, माइनस n, और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं तो a के पावर माइनस m, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, फिर और आगे अगर ले जा सकते हैं तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है बच्चों, तो a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर माइनस कॉमन ले लेंगे तो m और प्लस n हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका घातांक का नियम तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब अगला देखिए नियम, उतार लीजिएगा जल्दी। ठीक है बच्चों, उतारिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं हम। देखिएगा, अब हमें पता है आपका जो रूल नंबर 1 में हमने कितने पार्ट का देखा, 4 पार्ट में देखे। ठीक, अब अगर दूसरा पार्ट में देखा जाए, जैसे देखा जाए a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आपका मल्टीपल में होता है और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो a के पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n। ओके, ठीक, देखिएगा अगला अगर देखा जाए तीसरा नंबर, a के पावर m का होल पावर अगर n देखा जाए बच्चों तो ये क्या होगा, a के पावर क्या हो जाएगा, m n। ओके, a के पावर m n। ठीक, अगला देखिएगा अगर देखा जाए नियम 4 नंबर। ओके, देखिएगा 4 नंबर क्या कह रहा है, उतार लीजिएगा। ठीक है, a b का होल पावर n रखा जाए। ठीक, तो हम अब इसके भी पावर कर सकते हैं, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो a के पावर n इंटू बी के पावर n। राइट, ठीक, चलिए उतारिए जल्दी, अच्छा इसको भी उतारिए बच्चों, जल्दी जल्दी।
हो गया। देखिए आगे, देखिए जो नेक्स्ट, ए बाई बी का होल पावर अगर n देखा जाए, ठीक है बच्चों, तो a के पावर n बाई b के पावर n। ओके, देखिएगा तो ये नियम आप लोगों को ध्यान, और एक ठो और देख लीजिएगा। देखिएगा, अगर किसी के भी पावर, ध्यान दीजिएगा, अगर a के पावर 0 रखा जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। a के पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक, तो ये भी आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आगे जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपका क्वेश्चन इसमें रिपीट होगा। ओके, तो जिस क्वेश्चन का इंतज़ार था अब वो क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम उतार ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, x के पावर a बाई x के पावर b का होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ डॉट है, फिर अगला x के पावर b अपान x के पावर c का होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, फिर डॉट लगा दीजिएगा, फिर x के पावर c बाई x के पावर a। ओके, अब क्या लिखा है? का होल पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा? ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप भरम जाते हैं कि इतना बड़ा का क्वेश्चन अब हम लगाएं कैसे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देंगे कि देखिए कैसे लगेगा। नहीं तो आप कहोगे कि ये रटे हुए बस बता दे रहे हैं। ठीक, तो आप 1 2 क्वेश्चन आप जो भी हमने बता रहे हैं क्वेश्चन उसको आप देख लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसी क्वेश्चन का कैसे हम शॉर्ट मेथड से हम कैसे तुरंत लगाएंगे। लेकिन हमें परीक्षा में अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें छोड़ कर आना नहीं है। ओके, देखिएगा, ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी आप पढ़े हैं ए डिवाइड में है क्या? किसमें है? डिवाइड में। ओके, अगर डिवाइड में है यानी भाग में, तो भाग में पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो हम x के पावर a माइनस बी कर सकते हैं, फिर ये पावर में वैसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा अगला, अब इसको भी हम लिख सकते हैं x के पावर b माइनस सी, फिर अगला बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर डॉट कर देंगे x के पावर x के पावर c माइनस a, फिर अगले ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आ रहा है। ठीक,
ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को देखिएगा ध्यान से, हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर हम फार्मूला खोलते हैं तो हमें ए माइनस बी एक ब्रैकेट मिलता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर मिलता है, यही मिलता है बच्चों। तो अगर ये वैल्यू हम ऐसे अगर ए लिखा है तो क्या हम इसको अब ऐसे तो लिख सकते हैं, ओके। तो ये वैल्यू आपका ऐसे ही लिखा है, ए भी ऐसे ही लिखा है, ए भी ऐसे ही लिखा है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है, बस आप समझ जाइएगा, ओके। आप लगाना शुरू कर देंगे। तो हम अब यहाँ से लेंगे x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक, डॉट। अब इसको लेंगे x के पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक, फिर डॉट x के पावर सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ए भी मल्टीपल में वैल्यू है, जब मल्टीपल में वैल्यू होती है तो मल्टीपल में वैल्यू जब होती है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक। तो हम x के पावर ए क्यू माइनस बी क्यू फिर प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, ओके बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस का है, माइनस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, कट गया। तो x के पावर कितना बचेगा बच्चों, 0, यानी x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो इतना आप किए हैं ये तो आपका बेसिक मेथड की तरह से आपको बता दिए कि बच्चों आपको कैसे लगाना है। अगर कोई आपको पुटअप कर लिया कि आप तो बता दिए इसे, अब इसको लगा कर दिखाइए तब कैसे लगाना है, ये हमने बता दिया। लेकिन आपको पेपर में जब बैठना है तो पेपर में आपको ऐसे लगाना नहीं है, बस देखना है और क्या मारना है, आंसर, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से x के पावर a, यहाँ पर x के पावर b है, ठीक है। या तो ऊपर से ये ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ x के पावर ये है तो यहाँ x के पावर b है तो यहाँ x के पावर c है। तो ये वैल्यू किस में हो रहा है, प्लस में हो रहे हैं वैल्यू। जब वैल्यू अगर अगला स्टेप वाला वैल्यू यानी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो ऐसे स्टेप में सदैव आपको एक आंसर लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, आंसर कितना लगाना है, 1, ओके। ध्यान दीजिएगा, अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि x इजकल टू y के पावर a, y इजकल टू z के पावर b तथा z इजकल टू x के पावर c हो तो a b c इजकल टू
क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको शायद इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता होगा। देखिएगा, y के पावर कितना है a, यहाँ z के पावर b, यहाँ x के पावर c। यानी देखा जाए जो पावर हो रही हैं वो अगला नेक्स्ट वैल्यू ऐड होकर वो बताया जा रहा है। यानी अगर यहाँ x है तो वहाँ y है, यहाँ तो z है। तो ऐसे अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप सीधे आप कितना करना है आंसर 1, कितना करना है 1। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कमेंट में करिएगा कि क्वेश्चन कोई भी अगर क्वेश्चन आपको डाउट हो, नहीं आ रहा है, तो हम तुरंत आपको आपके माध्यम अगर हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको हम क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं हो तो रूट a के पावर -1b डॉट b के पावर -1c डॉट c के पावर -1a इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक, अगर हम ए मल्टीप्लाई में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक, तो अगर हमने कहा अगर ए भी मल्टीप्लाई में है फिर ये भी मल्टीप्लाई में है, तो क्या हम ये दोनों को ए भी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो क्या उसी प्रकार हम इसको जब करेंगे तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका देखिएगा कह रहा है कि a के पावर -1, यानी यहाँ a के पावर -1 है। फिर अगला क्या कहा है b, फिर अगला c। अगर a वाला स्टेप देखा जाए तो b, b के बाद c, c के बाद a, यानी अगला स्टेप बढ़ कर आ रहा है। क्या रहा है, यानी जितने नंबर्स होते हैं फिर वहाँ तक जाने के बाद वो नंबर क्या हो जाता है हमारा रिपीटेड हो जाते हैं, यानी फिर वही नंबर रिपीट होने लगता है। तो ऐसे स्टेप में जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो ऐसे स्टेप में अगर क्वेश्चन आए तो इसका भी आंसर कितना मारना है तुमको 1। ओके, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वन बाई 1 प्लस a के पावर n-m, ओके, प्लस 1 बाई 1 प्लस a के पावर m-n इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ऐसे देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, m 1 बाई 1 प्लस a के पावर n प्लस m। ठीक, अब देखिएगा यहाँ हमें देखा जाए तो a के पावर कितना है n माइनस m, फिर यहाँ 1 प्लस a के पावर m माइनस n, यानी कि ये जब अगला स्टेप हम बढ़ रहे हैं तो हमें वैल्यू ऐड हो रही है।
क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। जब वैल्यू ऐड हो रही हैं तो उसका भी आंसर कितना होगा, 1। कितना होगा बच्चों, 1। ओके, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्यों डाउट लग रहा है? अगर आप लोगों को डाउट लगे तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, क्यों जी, चलिए अच्छा देखते हैं, डाउट लग रहा है इनको, ठीक है, हम बता दे रहे हैं कि आप ये तो समझे में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिएगा कैसे लगाना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ऐसे अगर आपको आ जाए तो 1/, ठीक, 1 प्लस, देखिएगा ए के पावर n, ए बटे में कितना है, ए के पावर m हो जाएगा। क्यों भाई, क्वेश्चन तो सेम वही लिखा है, क्योंकि जब ये पावर में हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर अगला स्टेप आएंगे तो 1 प्लस ए के पावर m बाई ए के पावर n, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अगला स्टेप देखा जाए, ठीक है, तो हम अब इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ए के पावर m बाई ए के पावर m बाई ए के पावर m प्लस ए के पावर n, ठीक। उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, ए के पावर उसको ले जाएंगे ए के पावर n बाई ए के पावर n प्लस ए के पावर m, ठीक। ये तो समझ में आया। देखिएगा, अब अगला हम अगर देखा जाए तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, क्योंकि दोनों ही नंबर वही है। तो ए के पावर m प्लस ए के पावर n हो जाएगा। तो ये तो पूरा वैल्यू कट जाएगा, तो ए के पावर बचेगा m प्लस ए भी कट जाएगा, तो ए के पावर कितना बचेगा, n। ओके, तो ए के पावर m प्लस ए के पावर n, ये दोनों वैल्यू से ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आएगा आपका कितना, 1, ठीक। देखिएगा, आपको लगा कि बस 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बी सी इजिकल टू 1 हो तो 1/1 प्लस ए प्लस बी के पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी के पावर -1, ठीक, प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए के पावर -1, ठीक है, का मान है, का मान है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो हमें देखिएगा ए बी, बी सी, सी ए, आगे बढ़ रहा है वैल्यू, अगर ये वैल्यू भी आगे बढ़ रही तो इसका भी आंसर कितना करना है बच्चों, 1। ओके, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स ए बाई एक्स के पावर बी का होल पावर 1/AB,
फिर डॉट एक्स के पावर बी बाई एक्स के पावर सी का होल पावर 1/BC डॉट एक्स के पावर सी बाई एक्स के पावर ए का होल पावर 1/AC या सी ए कर सकते हैं। ठीक है, ए सी या सी ए कोई, चलिए सी ए कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, आगे कहा है क्वेश्चन मार्क, क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी बी सी सी ए बढ़ रहा है, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1। कितना होगा बच्चों? 1। बस हमें ये पकड़ना है कि ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी सी ए बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए बढ़ने के लिए, तो आपका सदैव आपको 1 लगाना है। ओके, ठीक, देखिएगा, करना है? क्यों जी, बता दें? चलिए अच्छा देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, देख लीजिए, एक्स के पावर ए माइनस बी, ठीक, इंटू ए बाई ए बी, फिर डॉट एक्स के पावर बी माइनस सी इंटू ए बाई बी सी, फिर डॉट एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू 1/सी। ठीक, आगे अगर देखा जाए तो एक्स के पावर ए माइनस बी बाई ए बी, एक्स के पावर बी माइनस सी बाई बी सी, एक्स के पावर सी माइनस ए बटे सी ए। ठीक है बच्चों, क्या हम इनको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं क्या? क्यों जी? यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिएगा, तो हम 1/A माइनस 1/B माइनस 1/B, ठीक, इसको भी उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x के पावर लिख दीजिएगा। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं हम x के पावर 1/B माइनस 1/C, फिर डॉट x के पावर 1/C माइनस 1/A। ठीक है, इतना तक समझ में आया? चलिए ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इरेज कर दें। एक स्टेप और है, देखिएगा बच्चों, अब ये भी आपका x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि मल्टीपल में जब आधार समान रहता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 1/A माइनस 1/B प्लस 1/B माइनस 1/C प्लस 1/C माइनस 1/A। ठीक, इतना समझ में आया? देखिएगा, ये माइनस का है, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, यानी x के पावर कितना बचा? 0 = 1। आ गया आंसर? ओके, तो ये लगाने का जो तरीका है आप तो लगा ही सकते हैं, बट हमने जो तरीका बता रहे हैं इससे बच्चों आपका टाइम लॉस नहीं होगा, आपका टाइम बहुत ही बचत होगा, और आपको पता ही है कि टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इरेज कर दे रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, x के पावर b प्लस सी का होल पावर b माइनस सी डॉट x के पावर c प्लस a का होल पावर c माइनस a डॉट x के पावर a प्लस b का होल पावर a माइनस b इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि कैसे लगाना है कैसे नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिफ़िकल्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको तरीका होनी चाहिए लगाने की। ठीक, देखिएगा, अब हम x के पावर, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीपल में हो जाएगा, b प्लस सी b माइनस सी, x के पावर c प्लस a c माइनस a, फिर डॉट x के पावर a प्लस b a माइनस b। ओके, देखिएगा, अब आगे अगर देखा जाए स्टेप, तो आप शायद पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहता है तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो क्या अगर ए रूप ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, तो ऐसे का रूप ऐसा तो बन सकता है, राइट। ठीक, तो हम अगर ऐसे दिख रहा है तो हम इसको ऐसे तो बना सकते हैं। ठीक, देखिएगा, अच्छा x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों सबको ऐड कर दीजिए, एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस का बी माइनस का बी प्लस माइनस का सी प्लस का सी माइनस का ए प्लस का ए, यानी एक्स के पावर कितना बचेगा बच्चों, 0 इजकल टू 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। देख लीजिएगा, ठीक। अगला बच्चों देखिए क्वेश्चन, इरेज कर दे रहे हैं ऊपर का। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक्स के पावर ए बाई एक्स के पावर बी का होल पावर ए प्लस बी। ओके, फिर डॉट एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी का होल पावर बी प्लस सी डॉट एक्स के पावर सी अपान एक्स के पावर ए का होल पावर सी प्लस ए इजकल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन एक बार मिला दे रहे हैं, एक्स के पावर बी अपान एक्स के पावर सी का होल पावर बी प्लस सी, एक्स के पावर सी अपान एक्स के पावर ए का होल पावर सी प्लस ए। ओके, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन, राइट। देखिएगा क्या करेंगे बच्चों, एक्स के पावर ए माइनस बी, फिर ये आपका हाई है, सेम वैसे कर दीजिए ऐड। ठीक, डॉट एक्स के पावर बी माइनस सी बी प्लस सी डॉट एक्स के पावर सी माइनस ए सी प्लस ए। क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने बताया फार्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ओके, तो क्या हम इस ऐसे है, ऐसे हैं अगर, तो इसका रूप हम ऐसे दे सकते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डॉट एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते, सबके ऐड कर सकते हैं। एक्स के पावर एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, यानी एक्स के पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक, समझ में आया। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इरेज कर दें। ऐसे क्वेश्चन आप अपने भविष्य में कभी छोड़कर मत आइएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्स के पावर ए अपान एक्स के पावर बी का होल पावर ए प्लस बी माइनस सी डॉट एक्स के पावर बी अपान एक्स के पावर सी का होल पावर बी प्लस सी माइनस ए डॉट एक्स के पावर सी अपान एक्स के पावर ए का होल पावर सी प्लस ए माइनस बी इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी हमें क्या करना है, सेम वही, इसको भी बताना है। देखिए ए बी सी, बी सी ए बी, यानी ये क्वेश्चन आपको बढ़ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका भी आंसर कितना कर सकते हैं हम, 1। ठीक है, इसका भी आंसर कितना कर सकते हैं, 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बताया ना है, बोलिए। चलिए अच्छा, रहने दे रहे हैं, आ जाएगा जब। ठीक, इसको देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, वन बाई वन प्लस एक्स के पावर बी माइनस ए प्लस एक्स के पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस एक्स के पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस सी प्लस एक्स के पावर ए माइनस सी इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दीजिएगा। एक्स के पावर बी ए बी के बाद सी के बाद ए, फिर अगला आ जा रहा है स्टेप, जब देखेंगे तो फिर बी सी फिर ए सी, यानी हमें ए बी सी तक जाने पर फिर रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसका भी क्वेश्चन कितना आंसर मारना है बच्चों, 1। ओके, राइट। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ए प्लस 1/b बराबर 1 तथा
बी प्लस 1/c बराबर 1 हो तो c प्लस 1/a इजकल टू क्या होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए आप, ए बी सी ए, इसका भी क्वेश्चन कितना होगा, 1 होगा, यानी आंसर कितना होगा, 1 होगा। आपका स्टेप बाय स्टेप वैल्यू बढ़ रहे हैं। ओके, और तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे आपका अगर क्वेश्चन मिल जाए तो छोड़ कर नहीं आना है। ठीक, अगले स्टेप में हम मिलते हैं। धन्यवाद।